यह कहानी हिना नाम की एक लड़की की है जो अपने घर वालों की मना करने के बावजूद एक दोस्त की पार्टी में चली जाती है। पार्टी के बाद जब उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है तो उसका दोस्त का भाई उसे घर छोड़ने आता है। लेकिन रास्ता अलग और खौफनाक हो जाता है जब हिना कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है। वहां एक खतरनाक जिन्न को आजाद कर देती है जो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। रात भर खौफ, दर्द और अजीब घटनाओं से जूझती हिना को एहसास होता है कि उसकी गलती ने उसे खौफनाक सजा दिलाई है। वह अपनी आस्था, तौबा और अल्लाह की मदद से उस जिन्न से जंग लाती है और अपने जीवन को बचाती है। यह कहानी डर, बुराई और आस्था की ताकत का खौफनाक संगम है जिसे हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ के पुराने हिस्से में जहां गलियां इतनी तंग हैं कि दो लोग साथ चलें तो कंधे टकरा जाएं, वहीं एक पुरानी हवेली में हिना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। बाहर की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। चांद बादलों में छुपा था और सर्द हवा खिड़कियों से सरसराती हुई अंदर आ रही थी। हिना बेटा, मत जा रात के वक्त, अल्लाह के वास्ते मान जा, फातिमा बीबी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। उनकी आवाज में दहशत भी थी और मोहब्बत भी। अम्मी, तंग मत करो, बस सारा के भाई शहजाद छोड़ देगा मुझे, कुछ नहीं होगा। हिना ने झुंझलाते हुए दुपट्टा गर्दन में डाला और मोबाइल उठाया। बेटी, रात का वक्त शैतान और जिन्नात का वक्त होता है। खुदा की कसम, मैंने ख्वाब में देखा है कोई बुरा साया तेरे पीछे है। फातिमा बीबी की आंखें छलक गईं, मगर हिना ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। तेजी से दरवाजा खोला और गली में खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई जहां सारा और उसका भाई इंतजार कर रहे थे। गाड़ी धड़धड़ाते हुए गलियों से निकली और चौड़ी सड़क पर आ गई। रास्ते में फातिमा बीबी दहलीज पर खड़ी दुआएं करती रहीं। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना। पार्टी फार्म हाउस पर थी। फार्म हाउस शहर से बाहर सुनसान खेतों के बीच में बना था। लाइटें जगमगा रही थीं, ऊंचा म्यूजिक बज रहा था। लड़के लड़कियां हंसते हुए इधर उधर घूम रहे थे। हिना ने भी कोशिश की कि वो सब कुछ भूल जाए, घर की बातें, मां की फिक्र, रात की खामोशी, सब कुछ। लेकिन दिल के एक कोने में अजीब सी घबराहट बैठी थी जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। करीब 2:30 बजे जब पार्टी खत्म हुई तो माहौल एकदम बदल गया था। अब अंधेरा और कोहरा दोनों साथ आ चुके थे। रास्ता भी डरावना लगने लगा था। चिंता मत करो, मैं छोड़ दूंगा घर, शहजाद ने हिना से कहा। हिना ने सिर हिला दिया और पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। चिराग जलते बुझते नजर आते। कहीं कहीं सड़क के किनारे जले हुए दरख्त खड़े थे जैसे कोई मुर्दा वक्त गवाही दे रहा हो। अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ गाड़ी रुक गई। ठक ठक ठक। इंजन गर्म हो गया था। शहजाद ने बोनट उठाया, भाप निकल रही थी। पानी खत्म हो गया है, इंजन बैठ गया, उसने माथा पोंछते हुए कहा। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूं कोई मदद मिल जाए, उसने हिना से कहा। लेकिन तभी हिना को गाड़ी के सामने बाईं तरफ एक धुंधली सी पगडंडी नजर आई। उस रास्ते पर दूर कोई टूटी हुई दीवार, कुछ पुरानी कब्रें और झुके हुए पेड़ खड़े थे। कोहरा इतना गहरा था कि दीवारें और पेड़ घुलते हुए नजर आ रहे थे। हिना को लगा जैसे किसी ने धीमे से पुकारा हो, इधर आओ। उसके पैर खुद ब खुद गाड़ी से बाहर निकल आए। शहजाद ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। हिना बिना कुछ बोले उस पगडंडी की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम पर जमीन से अजीब सी ठंडी नमी उठ रही थी, जैसे मिट्टी ने हाल ही में किसी को निगला हो। जब वो करीब पहुंची तब उसे एहसास हुआ ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये तो एक पुराना कब्रिस्तान था। हिना के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ते चले गए। रात का कोहरा इतना घना था कि आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। कहीं दूर से एक बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आई जिससे हवा और भी भारी हो गई। हिना के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन जिद उसके होश पर हावी थी। कुछ नहीं है, मैं बस देख के लौट आऊंगी, उसने खुद को समझाया। पगडंडी के आखिर में एक टूटा फूटा लोहे का गेट था जो आधा खुला था। उस गेट पर जंग लगी तख्ती लटक रही थी जिस पर बड़े बड़े उखड़े हुए अक्षरों में लिखा था, कब्रिस्तान ए कदीम, पुराना कब्रिस्तान। हिना ने गेट को हल्के से धक्का दिया। छर्र,
लोहे की डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। अंदर का मंजर और भी अजीब था। कब्रें किसी ने जैसे मिट्टी से घसीट कर बनाई हो, न कोई साफ निशान, न कोई सही आकार। कई कब्रें टेढ़ी मेढ़ी थीं और कुछ के पत्थर गिर चुके थे। पेड़ों की जड़ें कब्रों के ऊपर से होकर फैली हुई थीं, जैसे किसी मरे हुए वक्त ने उन्हें जकड़ लिया हो। हिना ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। सिर्फ पास की मिट्टी गीली और ताजा दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में कोई दफनाया गया हो। अचानक उसके कानों में फिर वही धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। और करीब आओ। हिना ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब वो पूरी तरह अंदर आ चुकी थी। पीछे का गेट अपने आप धीमे से बंद हो गया। ठक! हिना का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लौटना चाहती थी, लेकिन अजीब सी ताकत उसके पैरों को आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कुछ दूरी पर एक जगह थोड़ी जमीन धंसी हुई थी और बीचों बीच एक अजीब सा पत्थर पड़ा था। पत्थर पर जाले और घास जमी हुई थी, मगर उस पर कुछ अल्फाज खुदे हुए थे, जिन पर हिना की टॉर्च की रोशनी टकराई। यहां एक कैद किया गया है, उसे न छेड़ो वरना अजाब के हकदार बनोगे। हिना ने माथे पर बल डाला। कैद किया गया है? उसके दिल में हल्की सी जिज्ञासा और डर दोनों साथ उठे। अचानक एक हल्की सी सरसराहट उसके पैरों के पास से गुजरी, जैसे कोई अदृश्य चीज मिट्टी के नीचे से घूम रही हो। हिना ने घबराकर एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी उसके हाथ से मोबाइल गिर गया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरा गहरा गया। अब वो अकेली थी, एक सुनसान बेनाम कब्रिस्तान के बीचों बीच, और उसके चारों तरफ कुछ जाग रहा था। हिना झुकी मोबाइल उठाने के लिए, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ मिट्टी पर पड़े, जो बिल्कुल ठंडी और गीली थी, जैसे किसी ताजी कब्र की मिट्टी। दिल में डर की लहर दौड़ी, मगर जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से टटोलते हुए मोबाइल ढूंढा। मोबाइल मिल गया, लेकिन टॉर्च खराब हो चुकी थी। अब सिर्फ चारों तरफ स्याह अंधेरा था और दूर से आती अजीब सी फुसफुसाहटें। हिना ने ऊपर देखा। सामने वही अजीब सा पत्थर पड़ा था, जिस पर लिखा था कि कोई कैद है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और पत्थर को छू लिया। पत्थर बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पेड़ों के झुरमुट से अजीब सी सरसराहट उठी। हवा में मिट्टी, सड़ी घास और कुछ जले हुए मांस जैसी बदबू भर गई। हिना, लौट जा। कानों में एक फटी फटी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। लेकिन हिना ने पत्थर को और जोर से पकड़ा। उसके अंदर कुछ अजीब सा खिंचाव था, एक नादानी भरा जुनून। फिर अचानक छर, पत्थर के नीचे की मिट्टी फटने लगी। एक धुआं सा उठा, जो गाढ़ा और काला था। हिना घबरा कर पीछे हट गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने धुएं के बीच से एक काला साया उभरने लगा, लंबा, डरावना, और उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। साया हवा में तैरता हुआ उसके सामने आया। उसकी आवाज लोहे के रगड़ने जैसी थी। कौन है जिसने मेरी कैद तोड़ी? हिना के होंठ सूख गए। वो बोलना चाहती थी, मगर आवाज गले में फंस गई। साया अब उसके बिल्कुल करीब था। उसने अपनी काली धुंधली उंगलियां हिना की तरफ बढ़ाईं। हिना ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे मिट्टी में धंस गए थे। साया ने धीरे से फूंक मारी, फफ फफ, और हिना की आंखें पलटने लगीं। उसका जिस्म बेजान सा होकर झुकने लगा। साया फुसफुसाया, अब तू मेरी अमानत है। और अगले ही पल वो साया धुएं की तरह लहराता हुआ हिना के अंदर समा गया। हिना का जिस्म एक झटके से तन गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें खुली थीं, मगर उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और हवा में एक नया खतरनाक साया घुल चुका था। हिना जमीन पर पड़ी थी, जैसे होश और बेहोशी के बीच झूल रही हो। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें अजीब सी वीरानी फैल गई थी, जैसे उसकी रूह कहीं दूर कैद हो गई हो। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कभी कभी हवा में कोई सरसराहट गूंज जाती थी। अचानक हिना का जिस्म झटका खाकर उठा। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे, मगर जो आवाज निकली वो इंसानी नहीं थी। वो कोई और जुबान थी, बहुत पुरानी और अजनबी।
आजाद। मेरा वक्त शुरू हुआ। हिना खड़ी हुई। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए चल रहे थे और बदन अजीब ढंग से अकड़ा हुआ था। कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो सीधे कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ी। गेट अपने आप चरमराया और खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सड़क पर लौटते ही शहजाद उसे देखकर चौंक गया। हिना, कहां चली गई थी? मैं तुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, उसने घबरा कर कहा। लेकिन हिना ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और चेहरा बेजान लग रहा था। शहजाद ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली का करंट छू गया हो। आह! वो चीख पड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। तुझे क्या हो गया है? उसने कांपती आवाज में पूछा। हिना के होंठ हिले, मगर जो आवाज निकली वो हिना की नहीं थी। वो मोटी, घुटी हुई आवाज थी, जो मुझे छुएगा जल जाएगा। शहजाद के चेहरे से खून उड़ गया। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और हिना को बैठने का इशारा किया। डर के मारे उसका खुद का शरीर कांप रहा था। गाड़ी जैसे तैसे स्टार्ट हुई। अब शहजाद गाड़ी चलाते हुए बार बार पीछे मुड़कर हिना को देख रहा था, जो खामोश बैठी थी। लेकिन बीच बीच में उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती थी, जैसे कोई अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा हो और मखौल उड़ा रहा हो। हिना के घर की गलियां अब नजर आने लगी थीं। हर मोड़ पर शहजाद को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा हो। कभी दाहिनी तरफ से, कभी बाईं तरफ से, कभी ऊपर बिजली के खंभों से कोई साया लटकता दिखाई देता था। शहजाद ने डर के मारे कुरान शरीफ की कुछ आयतें याद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। औजू बिल्लाहि मिन्नश शैतानिर रजीम, उसने कांपती हुई जुबान से पढ़ा। लेकिन तभी हिना ने गर्दन घुमाई और उसकी आंखों से सीधी शहजाद की आंखों में झांका। उसकी निगाहें इतनी सर्द और भारी थीं कि शहजाद का दम घुटने लगा। गाड़ी लड़खड़ा गई और फिर एक झटके के साथ रुक गई। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हिना अब घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने थी और दरवाजे के पीछे फातिमा बीबी सजदे में गिरकर दुआ मांग रही थीं, बिल्कुल अनजान कि उनकी बेटी अब वही नहीं रही जो गई थी। फातिमा बीबी सजदे से उठीं। उनके होंठों पर दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटी को हर बुराई से महफूज रख। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टिक। फातिमा बीबी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात गए? उन्होंने बुदबुदाते हुए दरवाजा खोला। सामने हिना खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे कई दिनों की बीमार हो या कोई बहुत गहरी तकलीफ में हो। आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ खालीपन। हिना, मेरी बच्ची, तू कहां चली गई थी? फातिमा बीबी ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर जैसे ही उन्होंने हिना को छूने की कोशिश की, उन्हें अपने हाथ में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे बर्फ का टुकड़ा छू लिया हो। हिना चुपचाप घर के अंदर आ गई, बिना कुछ बोले। उसके कदमों की आहट भी नहीं हो रही थी। फातिमा बीबी ने माथे पर हाथ रखकर कुरान की एक आयत पढ़ी, औजू बिल्लाहि मिन्नश शैतानिर रजीम, और धीरे से फूंक मारी। लेकिन हिना के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हल्की सी अजीब मुस्कुराहट उभर आई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी अपनी नहीं थी। रात का सन्नाटा अब घर के अंदर भी फैल चुका था। दीवारों से जैसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमरे की बत्ती अचानक धीमी धीमी झपकने लगी। फातिमा बीबी ने दिल पर हाथ रखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थीं क्या। हिना, तू चल के आराम कर ले बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। हिना बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसके जाते ही कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई, चटाक, और दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। फातिमा बीबी ने दरवाजे को देखा। उनका दिल डूबने लगा, आंखों में आंसू भर आए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है? उन्होंने जल्दी से कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह बकरा की आयतें, सूरह फलक, सूरह नास। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर इरादा मजबूत था। कमरे के अंदर हिना बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलकें भी नहीं झपका रही थीं। कमरे की छत पर अचानक काले धुएं जैसी परछाइयां बननी शुरू हो गईं,
जैसे कोई ऊपर से नीचे झुककर उसे देख रहा हो। और फिर हिना के होंठ अपने आप हिलने लगे, लेकिन आवाज में भयानक गुर्राहट थी। तेरी दुआओं से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियों के शीशे कांपने लगे, कमरे की हवा भारी और बोझिल हो गई थी। फातिमा बीबी ने आंखें बंद कर लीं और अल्लाह से रुंधे गले से दुआ मांगती रहीं, क्योंकि उन्हें अब यकीन हो चुका था उनकी बेटी अकेली नहीं लौटी थी, उसके साथ कुछ और भी आ चुका था। सुबह की अजान की आवाज गूंजी, लेकिन फातिमा बीबी की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात कुरान पढ़ते हुए बीत गई थी। दिल में एक ही सवाल था, मेरी बच्ची को किसने पकड़ लिया है। हिना के कमरे से अब भी अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था और हर बार दरवाजा खटखटाने पर हल्की सी गुर्राहट सुनाई देती थी, या रहमान या रहीम। फातिमा बीबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जल्दी से चादर ओढ़ी और घर के पास की पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ी। गली में अंधेरा था, सुबह की हल्की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। कुत्ते सड़क किनारे बैठे थे और फातिमा बीबी को घूर रहे थे, जैसे उन्हें भी कोई अनदेखा डर महसूस हो रहा हो। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने इमाम साहब से मुलाकात की। इमाम साहब एक बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, टेढ़ा सा चश्मा और हाथ में पुराना तस्बीह। फातिमा बीबी ने रोते हुए पूरी बात बताई, हिना के अजीब बर्ताव के बारे में, कब्रिस्तान के पास जाने के बारे में और घर में हो रही अजीब गरीब हलचलों के बारे में। इमाम साहब ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में फिक्र की लकीरें खिंच गईं। बेटी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह मामला साधारण नहीं है। तुम्हारी बेटी पर किसी जिन्न का असर मालूम होता है, और वो भी ऐसा जिन्न जो बहुत सालों से कैद था। फातिमा बीबी की रूह कांप गई। अब क्या होगा मौलवी साहब? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। इमाम साहब ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला जिस पर कुछ कुरानी आयतें लिखी थीं। इसे घर के हर कमरे में लटका दो, उन्होंने कहा, और सूरह बकरा की तिलावत रोज सुनाओ। अगर वाकई कोई जिन्न है तो या तो वो भाग जाएगा या अपना असली चेहरा दिखाएगा। और हां, उन्होंने झुककर धीरे से फुसफुसाया, आज की रात बहुत अहम होगी, तुम्हें डटे रहना होगा। फातिमा बीबी ने कागज थामा और कांपते हुए कदमों से वापस घर की ओर चली। जब वो घर पहुंची तो हिना का कमरा अजीब तरह से थरथरा रहा था। कमरे के बाहर से ही बुझे बुझे से शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई पुरानी अरबी जुबान में कुछ बड़बड़ा रहा हो। फातिमा बीबी ने जल्दी जल्दी पूरे घर में कुरान की आयतों के कागज लटकाए, कमरे में सूरह बकरा की ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई और खुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही सूरह बकरा की आवाज तेज हुई, हिना के कमरे से तेज चीखने की आवाज आई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, दरवाजा अपने आप धड़धड़ाने लगा। एक अजीब भारी सी बदबू पूरे घर में फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। फातिमा बीबी ने आंसू भरी आंखों से कुरान को छाती से लगा लिया। या अल्लाह, मदद फरमा, उन्होंने रुंधे हुए गले से पुकारा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और उसके अंदर से कोई परछाई निकली, तेज, काली और भयंकर, सीधे फातिमा बीबी की तरफ झपट्टी। लेकिन तभी कुरान की आवाज और ज्यादा तेज हो गई और वो परछाई दरवाजे पर ही रुक गई, गहरी गुर्राहट करती हुई। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। एक मां की दुआएं और एक कैदी जिन्न की ताकत आमने सामने थीं। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दीवारों पर दरारें फैल गई थीं, कमरे के कोनों में अजीब साए लहराते दिखते थे और हवा में बदबू घुली हुई थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी घर में आ गई हो। फातिमा बीबी ने जल्दी से इमाम साहब को खबर दी। सूरज डूबते ही इमाम साहब एक और बुजुर्ग मौलवी को साथ लेकर पहुंचे। उनका नाम था हाफिज करीमुद्दीन साहब। कमजोर जिस्म, मगर आंखों में वो तेज था जैसे वो नामालूम दुनियाओं को देख सकते हों। जल्दी करो, हाफिज साहब ने घर में कदम रखते ही कहा। जिन्न अब कमजोर नहीं रहा, उसने इस घर को अपनी पनाह बना लिया है। रात गहरी होती जा रही थी और एक आखिरी भयानक टक्कर अभी बाकी थी, जिसमें या तो जिन्न हारता या हिना हमेशा के लिए खो जाती। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। चांद बादलों में छिप गया था। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब भारीपन था, जैसे कोई अनजानी मुसीबत आसमान से लटक रही हो।
घर के अंदर हिना बेहोश सी पड़ी थी। हाफिज साहब और इमाम साहब कुरान की तिलावत लगातार कर रहे थे। फातिमा बीबी ने चारों कोनों में झमझम का पानी छिड़क दिया था और हर दरवाजे पर सूरह फलक और सूरह नास की आयतें टांगी गई थीं। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। सांस लेना मुश्किल होने लगा। दीवारें खुद ब खुद थरथराने लगीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें ठोक रहा हो। हिना का शरीर एक झटके में उठकर बैठ गया, बिना किसी सहारे के। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान फैल गई जो इंसानी नहीं थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, हिना के गले से निकली आवाज। लेकिन वो आवाज भारी, दर्दनाक और दोहरी थी, जैसे कोई गुफा में बोल रहा हो। फिर अचानक हिना के पीछे की दीवार पर धुएं जैसी काली परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक शक्ल लेने लगी। हाफिज साहब ने कुरान को ऊंचा उठा लिया। उनकी आवाज तेज और मजबूत हो गई। या अल्लाह, अपने कलाम की बरकत से इस शैतानी मखलूक को दूर कर दे। लेकिन परछाई और गाढ़ी होती गई। अब उसका असली रूप दिख रहा था। एक लंबा कद, झुकी हुई गर्दन, बेजान काले हाथ और चेहरा तो जैसे कोयले से बना हो, जिसमें सिर्फ 2 जलती हुई आंखें थीं। सारा कमरा बदबूदार धुएं से भर गया। हिना का जिस्म बिस्तर पर झटपटाने लगा। मैं इस जिस्म को नहीं छोड़ूंगा, जिन्न की गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। हाफिज साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जमजम का पानी जिन्न की तरफ फेंका। जहां पानी गिरा वहां से धुआं भाप बनकर उठा, जैसे कोई जिंदा चीज जल रही हो। जिन्न चीखा, आ आ। हिना ने भी भयानक चीख मारी और उसका बदन झटके से पीछे गिर गया। उसकी सांसें टूटने लगीं, एक एक कर। अब या तो जिन्न निकलेगा या लड़की की जान जाएगी, हाफिज साहब ने गंभीर लहजे में कहा। फातिमा बीबी रोती हुई जमीन पर सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, रहम कर, मेरी बच्ची को बचा ले। हाफिज साहब और इमाम साहब दोनों ने मिलकर आखिरी बार सूरह बकरा, सूरह जिन्न और आयतुल कुर्सी को पूरी ताकत से पढ़ना शुरू किया। घर के हर कोने में कुरान की आवाज गूंजने लगी, जैसे खुद आसमान फटने लगा हो। जिन्न तड़पने लगा, उसकी परछाई बिखरने लगी, उसकी आंखों की आग बुझने लगी। ला हौल वला कऊवता इल्ला बिल्लाह। हाफिज साहब की आवाज में दम था और उसी दम के साथ जिन्न का काला धुआं फटते हुए गायब होने लगा, जैसे कोई बुरी याद मिट रही हो। अचानक पूरा घर शांत हो गया। हिना बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर चुका हो। फातिमा बीबी ने उसे सीने से लगा लिया और झार झार रो पड़ी। अल्लाह का फजल हुआ, हाफिज साहब ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन अब भी एहतियात जरूरी है। जिन जिनों को आजादी मिलती है वो कभी कभी फिर लौटने की कोशिश करते हैं। रात थम चुकी थी, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो पूरी जिंदगी उनका असर रह जाता है। सुबह की रोशनी घर में फैल गई थी। फातिमा बीबी ने दरवाजे खोल दिए ताकि कुरान की तिलावत की बरकत और ताजा हवा घर में दाखिल हो सके। हिना अब गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, मगर बदन पर अब भी कुछ अजीब निशान थे। जब फातिमा बीबी ने उसकी बाह पर नजर डाली तो उनका कलेजा कांप उठा। हिना के बाजू पर एक हल्का सा, धुंधला लेकिन साफ लिखा हुआ निशान था। अरबी के टूटे फूटे शब्दों जैसा कुछ, जैसे कोई बद्दुआ या कैद का तोड़ हो। या अल्लाह, ये क्या निशान है? फातिमा बीबी ने कांपती उंगलियों से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जहां उन्होंने हाथ रखा वहां हिना की चमड़ी में हल्की सी गर्मी उठी, जैसे अब भी कोई आग सुलग रही हो। उसी वक्त हिना ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में थकावट थी, मगर अब वह खुद को पहचान रही थी। अम्मी, उसने धीमे से पुकारा। मुझे बहुत डर लग रहा है। फातिमा बीबी ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन खुद उनकी रूह अंदर से कांप रही थी। हाफिज साहब ने हिना के हाथ का निशान देखा और माथे पर बल पड़ गए। ये जिन्न की निशानी है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। उसने तुम्हारी बेटी को अपनी निशानदेही कर दी है। मतलब ये कि अगर मौका मिला तो वो फिर लौट सकता है। क्या फिर से वही सब होगा? फातिमा बीबी ने डरी हुई आवाज में पूछा। नहीं, अगर हम सतर्क रहें, हाफिज साहब ने समझाया। हिना को 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। सूरह बकरा की तिलावत हर रोज घर में गूंजनी चाहिए
और उस निशान पर हर रोज दम करना होगा, वरना ये जिन्न फिर ताक में बैठा है। हिना डर के मारे सहम गई थी। वो अब भी रात के वो मंजर याद कर रही थी, कब्रिस्तान, वो अजीब सी आवाजें और धुएं में छुपा वो चेहरा। अम्मी, उसने रोते हुए कहा, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। अगर उस रात पार्टी में ना जाती तो ये सब नहीं होता। फातिमा बीबी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तौबा कर लो बेटी, अल्लाह गुनाहगार को माफ करने वाला है। हिना ने वहीं बैठकर आंसुओं में भीगी तौबा की। आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर रहे थे, जैसे वो रात के हर गुनाह को धो रहे हों। मगर फिर भी कमरे के कोने में कोई अदृश्य साया अब भी हल्के हल्के सरसराता रहा, जैसे उसकी पूरी हार नहीं हुई थी, जैसे वो अब भी इंतजार में था। इंतजार सही वक्त का। हिना का दिल अभी भी डर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके अंदर एक अलग तरह की ताकत थी। आखिरी बार जब जिन्न ने उसका शरीर कब्जा किया था, वो उसकी यादें अब उसे बेचैन नहीं करती, बल्कि अब उसे समझ आ चुका था कि यह एक परीक्षा है, एक अहम युद्ध जो सिर्फ आस्था से जीता जा सकता था। फातिमा बीबी और हाफिज साहब ने उसे पूरी तरह से सजग कर दिया था। अब हिना हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, हर रात सूरह बकरा पढ़ती थी और घर के हर कोने में कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती रहती थी, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि जिन्न कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह की मदद हो तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद एक और रात आई। चांद फिर से अपना पूरा रूप लेकर आसमान में चमक रहा था। हिना का दिल धड़कने लगा। वो जानती थी कि यह रात आखिरी होगी, क्योंकि जिन्न ने फिर से अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। लेकिन अब उसे अपने अंदर की ताकत पर यकीन था। वो अपने डर को अल्लाह के नाम से खत्म करने के लिए तैयार थी। हिना कमरे में अकेली थी, सिर्फ एक चिपचिपी सी खामोशी बाकी थी। आत्मा के एहसास के साथ उसने कुरान को सीने से लगाया और तौबा की, या अल्लाह, तू ही मेरे सहारे है, मुझे डराने वाले से बचा ले। तभी कमरे के कोने से वही काले साए उभरने लगे, और इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर थे। हिना ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से सूरह बकरा की आयत पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने आयत पूरी की, साया कमरे में और भी घना हो गया। एक जोर की आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन हिना का दिल अब पहले से मजबूत था। वो जानती थी कि ये एक अंतिम लड़ाई थी, और इस बार उसकी मदद अल्लाह के हुक्म से ही हो सकती थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम नहीं, अल्लाह है जो मुझे ताकत दे रहा है। हिना के शब्दों में ऐसी ताकत थी कि जैसे वो शब्द खुद सूरज की रोशनी बनकर छा गए हों। उसने अपनी आस्था को पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया और सूरह फलक को पूरी शक्ति से पढ़ा। आंखों में एक जलती हुई आग थी जो केवल सत्य को तलाश रही थी। साया चीखा, नहीं, और फिर अचानक वह साया धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया, जैसे कोई बुरी ताकत पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। कमरा फिर से शांत हो गया। हिना के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसके चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उसने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। फातिमा बीबी दौड़ते हुए कमरे में आईं। बेटा, क्या हुआ? उन्होंने हिना को गले से लगा लिया। हिना मुस्कुराई। अम्मी, अल्लाह ने मेरी मदद की। मैंने उसका सामना किया और अब वो हमेशा के लिए चला गया है। हाफिज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जिन्न अब अल्लाह के हुक्म से पूरी तरह हार चुका है। तुमने अपनी आस्था और इबादत से उसे पराजित किया है हिना। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। वह रात, वह जंग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन हिना ने हमेशा के लिए यह सीखा था कि खौफ और अंधेरे से ज्यादा बड़ी ताकत आस्था और अल्लाह के नाम की रोशनी में है। फातिमा बीबी और हिना ने एक साथ सिर झुका लिया और सब ने मिलकर अल्लाह का धन्यवाद किया। उनकी दुनिया अब शांति में थी, लेकिन उस रात के बाद हिना ने कभी नहीं भुलाया कि रूहानी दुनिया में आस्था, तौबा और सच्ची नीयत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हिना ने अपनी आस्था और सच्ची तौबा से उस खौफनाक जिन्न को पराजित किया और उसकी जिंदगी फिर से शांति से भर गई। वह समझ गई कि सबसे बड़ी ताकत हमारी आस्था में है, और अगर हम सही रास्ते पर चलें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस खौफनाक अनुभव ने उसे और भी मजबूत बना दिया।
अब हिना अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाकर सभी को यह सिखाना चाहती थी कि बुराई का सामना सही नीयत और अल्लाह के नाम से किया जा सकता है। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप और भी ऐसे डरावने और रहस्यमयी अनुभव सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। याद रखिए, जैसा हिना ने सीखा, आस्था और सच्ची नीयत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अल्लाह हाफिज।